आपको लगा होगा कि कुछ होने वाला है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। मैं आपको बता दूं, ये बेचैनी बेवजह नहीं है। आज शुक्रदेव, जो तुला राशि के स्वामी हैं, एक बेहद ही दिलचस्प स्थिति में हैं और इसका सीधा असर आपकी भावनाओं पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आज जो व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है वह कोई अनजान चेहरा नहीं होगा। हो सकता है आप उसे पहले से जानते हो, पर आज उसका आपके सामने आना, उसका व्यवहार, उसकी बातें, सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग होगा और यही बदलाव आपको चौंका देगा। आपकी मेहनत जो आप पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो या आपके निजी जीवन में, आज उसका असर दिखना शुरू होगा। पर रुकिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। पहले बात करते हैं आपके धन और कार्य क्षेत्र की। आज सुबह के समय कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो शुरू में आपको असहज कर सकती है। हो सकता है कोई जिम्मेदारी अचानक आपके कंधों पर आ जाए या किसी काम की समय सीमा अचानक बदल जाए। पर यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे इस बदलाव को बोझ समझ लेते हैं, जबकि असल में यह आपके लिए एक छिपा हुआ अवसर है। जो जिम्मेदारी आज आपको मिल रही है वह आगे आने वाले हफ्तों में आपकी पहचान बना सकती है। आपके धन की स्थिति की बात करें तो दिन के पहले हिस्से में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है। शायद कोई भुगतान रुका हुआ लगे या कोई खर्च अचानक सामने आ जाए। पर घबराइए नहीं, यह स्थिति अस्थायी है। दोपहर के बाद ग्रहों की चाल बदलेगी और जो पैसा रुका हुआ था वह आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अब बात करते हैं आपके परिवार की। आपके घर में आज माहौल थोड़ा भावनात्मक रह सकता है। हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के किसी सदस्य से हल्की सी नोकझोंक हो जाए। पर यहाँ मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये नोकझोंक किसी बड़े झगड़े का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मौका है जो आपको परिवार में अपनी बात रखने का अवसर देगा। अगर आप शांति से अपनी बात कहेंगे तो शाम तक माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन असली कहानी अब भी शुरू नहीं हुई है। याद रखिए, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, कोई आपके पास आने वाला है। यह व्यक्ति आपके प्रेम जीवन से जुड़ा हो सकता है या हो सकता है आपकी सामाजिक जिंदगी से। जो भी हो, इस मुलाकात का असर आपके आने वाले कई हफ्तों पर पड़ेगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें बताइए कि आप तुला राशि के हैं और आज की यह जानकारी आपके लिए कितनी सटीक लग रही है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। जो तुला राशि के लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए आज का दिन भावनाओं से भरा रहेगा। आपका साथी आज आपसे कुछ ऐसा कह सकता है जो आपके दिल को छू जाए। शायद वह आपकी किसी पुरानी इच्छा को याद रखकर उसे पूरा करने की कोशिश करे। यह पल छोटा होगा पर इसका असर बहुत गहरा होगा। और जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए तो आज का दिन खास तौर पर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वह शायद आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत ला सकता है। पर ध्यान दीजिए, ये मुलाकात पहली नज़र में सामान्य लगेगी। शायद कोई सामान्य सी बातचीत हो, कोई संदेश आए या किसी सामाजिक मौके पर आमना सामना हो, पर इसके पीछे की कहानी आगे जो सामने आएगी वे आपको हैरान कर देगी। रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको वह आध्यात्मिक संकेत बताने जा रहा हूं जो आज के दिन को बाकी दिनों से अलग बनाता है। आज शनिदेव की दृष्टि भी तुला राशि पर एक विशेष तरीके से पड़ रही है। अब घबराइए नहीं, शनिदेव का यह प्रभाव आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और आज वे आपके जीवन में संतुलन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में किसी के साथ अन्याय सहा है या किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आज वह समय शुरू हो रहा है जब वह संतुलन वापस आपकी ओर मुड़ेगा। पर यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, अचानक नहीं। इसीलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक बात है जो मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूँ। दिन के उत्तरार्ध में, खासकर शाम के समय, कोई ऐसी घटना घटेगी जो आज के पूरे दिन की दिशा बदल देगी। ये घटना छोटी लग सकती है पर इसका असर बहुत बड़ा होगा और यही वह क्षण होगा जब वह व्यक्ति जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूँ आपके सामने आएगा। पर रुकिए, अभी इस बारे में पूरी बात बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो असली रहस्य है वह अभी सामने नहीं आया है। आपकी सामाजिक जिंदगी में भी आज कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका सकता है। शायद कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करे या कोई ऐसी खबर मिले जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे पसंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन ऐसी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो अब तक हमने बात की आपके धन, कार्य क्षेत्र, परिवार और प्रेम जीवन की। ऐसा लग सकता है कि अब तक सारी जरूरी बातें हो गई हैं, पर रुकिए, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आज के दिन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसे जानने के बाद आप समझेंगे कि आज का दिन वास्तव में कितना खास है। क्योंकि अब बात आती है उस व्यक्ति की जिसका इंतजार आपको खुद नहीं पता था कि आप कर रहे थे। रुकिए,
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। इस राशि के मेरे प्यारे साथियों, भगवान शिव को लेकर एक बात बहुत कम लोग समझते हैं। शिव को हम विनाश के देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन सच ये है कि विनाश के पीछे हमेशा एक नया निर्माण छिपा होता है। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ खत्म होने जा रहा है वो किसी नुकसान के लिए नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत के लिए खत्म हो रहा है। आपने हाल के महीनों में महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सोचने के तरीके अब आपको पहले जैसे संतुष्ट नहीं करते। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शिव की वही ऊर्जा है जो आपके भीतर से उन चीज़ों को हटा रही है जो अब आपके लायक नहीं रही, ताकि वो जगह खाली हो जो आज शाम भरने वाली है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये जो कोई आपके पास आने वाला है, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। ये एक ऊर्जा है जो 3 अलग अलग रूपों में आपके जीवन में दस्तक देगी, और हर रूप अपने साथ एक अलग संदेश लेकर आएगा। पहला रूप आपको दोपहर बाद मिलेगा, दूसरा शाम को, और तीसरा रूप सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले रूप की बात करें तो ये किसी कामकाजी संदर्भ में आपके सामने आएगा। हो सकता है ये कोई फ़ोन कॉल हो, कोई मैसेज हो, या कोई ईमेल हो जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस संदेश में अच्छी खबर तो होगी, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी शर्त या जिम्मेदारी भी जुड़ी होगी। शुरुआत में ये शर्त आपको असहज कर सकती है, लेकिन रुकी, क्योंकि इसी शर्त के पीछे आपकी अगली बड़ी सफलता छिपी हुई है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। जब उन्हें कोई शर्त या जिम्मेदारी के साथ अच्छी खबर मिलती है तो वो सिर्फ शर्त पर ध्यान देते हैं और मौके को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी जिम्मेदारी आपके सामने आए उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यही जिम्मेदारी आगे आने वाले महीनों में आपकी पहचान बनेगी। आपकी मेहनत में आज विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि आपने जो भी काम पिछले कुछ समय में अधूरा छोड़ा था उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आज उन्हीं कामों को पूरा होने में मदद करने के लिए तैयार है जिन्हें आपने ईमानदारी से शुरू किया था। अब मैं आपको दूसरे रूप के बारे में बताता हूँ जो आपको शाम के समय मिलेगा। ये रूप पूरी तरह से भावनात्मक होगा। हो सकता है ये कोई परिवार का सदस्य हो सकता है ये कोई करीबी दोस्त हो, या हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपका संपर्क लंबे समय से टूटा हुआ था। जो अब सामने आने वाला है वह आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। इस मुलाकात में या इस बातचीत में आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई आएगी जो आपको कुछ समय के लिए हिला देगी। शायद आपको पता चले कि किसी ने आपके बारे में गलत राय बनाई थी, या किसी ने आपकी मदद की थी जिसका आपको पता नहीं था, या किसी ने आपकी चुपचाप परवाह की थी जबकि आप सोचते रहे कि आप अकेले लड़ रहे हैं। रुकिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। इस भावनात्मक मुलाकात के दौरान मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर की भावनाओं को दबाएं नहीं। इस राशि के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो भावनाओं को महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें बाहर नहीं आने देते। आज अगर आंखों में आंसू आए या गला भर आए तो उसे रोकिए नहीं। यही वो पल है जो आपको भीतर से हल्का कर देगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत और मानसिक शांति की, क्योंकि यह विषय आज की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से आपके मन में जो बेचैनी थी, जो नींद में कमी या बेचैन सपनों की समस्या थी, वो असल में किसी शारीरिक बीमारी का नहीं, बल्कि आपके भीतर दबी हुई भावनाओं का नतीजा है। आज शाम की वो भावनात्मक मुलाकात जिसका मैंने जिक्र किया, यही बेचैनी दूर करने वाली है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, आज के दिन गुस्से में या जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, खासकर रात के 8 से 10 बजे के बीच। ये समय आपके लिए संवेदनशील है। इस दौरान कोई ऐसी बात कही जा सकती है जो गुस्सा पैदा करे, लेकिन अगर आप शांत रहें तो यही समय आपको वो जवाब देगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं कि आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। अपनी राशि पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर ये बातें आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संकेत और लोगों तक भी पहुंच सके। अब समय आ गया है उस तीसरे रूप की बात करने का जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये तीसरा रूप सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली है। ये किसी इंसान के रूप में नहीं आएगा, ये एक संकेत के रूप में आएगा, और ये संकेत आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी का अगला बड़ा अध्याय कब और कैसे शुरू होगा। रुकिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। इस राशि के मेरे साथियों, ये तीसरा रूप जो आज आपके जीवन में आने वाला है, इसे समझने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी होगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। जब शनिदेव और भगवान शिव की ऊर्जा एक साथ किसी राशि पर सक्रिय होती है
तो वो व्यक्ति को एक खास तरह का संकेत भेजते हैं। ये संकेत शब्दों में नहीं आता, ये किसी संख्या के रूप में, किसी रंग के रूप में या किसी अचानक आई हुई याद के रूप में आता है। आज दिन के किसी भी समय अगर आपको अचानक कोई पुरानी याद आए बिना किसी वजह के, तो रुकिए और उस याद पर ध्यान दीजिए। वो याद ही आज का तीसरा संकेत है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात छिपी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये याद किसी दुख की नहीं होगी, ये याद किसी ऐसे पल की होगी जब आपने खुद पर भरोसा किया था और वो भरोसा सही साबित हुआ था। ब्रह्मांड आज आपको वही भरोसा फिर से याद दिलाना चाहता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको उस भरोसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार आप शुरुआत से कर रहे थे। वो व्यक्ति, वो ऊर्जा जो आज आपके पास आने वाली है, इसका सीधा संबंध आपके अतीत के किसी अधूरे काम या अधूरे रिश्ते से है। ये कोई नया व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऐसा है जो किसी रूप में पहले भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, या किसी ऐसी परिस्थिति से जुड़ा है जिसे आप भूलना चाहते थे लेकिन भूल नहीं पाए। रुकिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। मैं जानता हूं कि अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये आखिर कौन हो सकता है। मैं आपको सीधा जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि असली जवाब आपको खुद महसूस करना होगा। लेकिन मैं आपको एक संकेत देता हूँ। सोचिए,